हमारे विजय, हमारे पार्टनर विजय भोई के साथ। चलो मैदान के अंदर आप गेम ऑन करेंगे। विजय सामना करेंगे मिस्टर योगेश। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ शॉट एग्जीक्यूट किया है। वाइड लॉन्गन की दिशा में खिलाड़ी तैनात किया है। गेंद को पकड़ेंगे, फेंकेंगे, तब तक एक रन से खाता खुलता हुआ टीम गाउदी वॉरियर्स का। एक तरफ आई गाउदी स्पोर्ट्स से, दूसरी तरफ गाउदी वॉरियर्स की टीम है। यानी कि एक तरफ आई गाउदी स्पोर्ट्स टीम के ओनर है नीलेश जी कुबरा आई गाउदी स्पोर्ट्स टीम के, और दूसरी तरफ गाउदी वॉरियर्स यानी कि गणेश जी भोईर और देवजी महाली साहब। इन दो ओनर्स की ये टीम है। ये मुकाबला है ना, जीतने का प्रयास होने वाला है। दोनों टीमें अपना 100% देने वाली है। शाम का वक्त है, ये शाम के वक्त में दर्शक बड़े तादाद में यहाँ पे जुड़ते हैं और जुड़ चुके भी है। ये देखो फिर कल का दोनों दिन ये यहाँ पे दर्शक खचाखच बढ़ा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिलेंगे इस लीग के लिए। क्या बेहतरीन गेंद, गति से डाली हुई, पूरी तरह चकमा देने वाली बल्लेबाज को ये गेंद थी। रफ्तार के सौदागर बन चुके हैं गेंदबाज मिस्टर विजय। अब तक इस एसपीएल में प्रभावित किया गेंदबाजी से, विकेटें भी चटकाई है और गेंदबाजी अच्छी करी है, खास करके मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में। सीधे खेलने का प्रयास, सामने के विकेट पे लगी गेंद, दिशा बदली, गेंद एक रन मिला। दूसरे का प्रयास है, दूसरा भी बनेगा, आसानी से बनेगा। देखो क्या हुआ है कि पहले ओवर का खेल ऑन है और पहले ओवर में जिस तरह से खेल चल रहा है मैदान के अंदर, अब ये सोच है दोनों बल्लेबाजों की कि एक सोच के साथ चलना है कि ज़्यादा बड़ा प्रयास नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंगल सिंगल उसके बाद डॉट और डबल, यानी कि अब सिंगल डबल में रन आए पहले ओवर में, लेकिन सिंगल डबल के बाद भी 4 और 6 भी लगते क्रिकेट के इस मैदान में। लेकिन वो कब लगेंगे, क्योंकि यहाँ से तो अब तक जो अंदाजा दिखाया है ना बल्लेबाज ने कि यहाँ से अब खुद को सेफ खेलने का प्रयास करें, खुद को सेफ सुरक्षित रखकर आगे का क्रिकेट खेलने का प्रयास है। देखो अब क्या होगा, अगली वाली की दिन का सामना करेंगे। नीचे रहने वाली गेंद थी, यहाँ पे धोखा है। ओ डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, एक मौका मिला था लेकिन मौका गंवाया है यहाँ पे कीपर ने। जी जान से देखो बॉल जैसे हाथ में आई थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था लेकिन विकेट पे लगी नहीं है और मिस किया। यहाँ पे एक विकेट आ सकता था लेकिन गंवा दिया, एक चांस गंवा दिया है। चांस हर वक्त नहीं मिलेगा, मौका हर वक्त नहीं मिलेगा। ये बेहतरीन शॉट है, हवा में है गेंद, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के पास। 6 रनों के लिए सुपर से वो ऊपर, सुपर सिक्सर, 6 रन यहाँ पे आते हुए। थैंक यू सो वेरी मच। एसपीएल सिक्सर ठोका है बल्लेबाज मिस्टर योगेश ने और इस सिक्सर के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 10 रन 10 रन तक पहुंच गई। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 10 रनों की शुरुआत मिली है। उस शुरुआत को पकड़कर किस तरह से जाएंगे, आगे निकल जाएंगे या फिर रोकने का प्रयास होगा गेंदबाजी में। अब दूसरे नंबर पर कौन से गेंदबाज यूज करेगी टीम, देखना पड़ेगा, क्योंकि विजय ने 10 रन खर्च किए, विकेट उनको नहीं मिले। विकेट दिलाने के लिए अब किसके ऊपर दारोमदार रखा है इस स्पेल में देखेंगे, किसके हाथ में गेंद सौंपाई है। गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए मिस्टर मयूर, भरोसे के गेंदबाज। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेना है फील्ड में, ज़्यादा वक्त नहीं लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार क्या 100 बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा वक्त नहीं आपको खर्च करना है। फिलहाल तो मैदान के अंदर मयूर आए गेंदबाजी के लिए, अंपायर्स भी रेडी है। चलो अगली गेंद और इस ओवर की पहली गेंद, गेंद को छोड़ दिया बल्लेबाज ने, गेंद जाएगी लेग स्टंप के बाहर। और राकेश ने हमारे पास एक न्यूज़ पहुंचाई थी कि प्रगनेश ने अगर 3 गेंदों पे 3 सिक्सर लगते हैं तो 5,000 रुपये का इनाम देगा जाएगा तुषार जी भक्ति की ओर से। इस गेंद को छोड़ दिया लेग स्टंप के बाहर। चलो सामने जो दर्शक बैठे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पर्दा छोड़ना है, पर्दा पकड़ के नहीं बैठना है। जो बाउंड्री लाइन के बाहर जो पर्दा है, पिंक लाइन है, वो पट्टी है, उसको आप पकड़ के ना बैठे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ये शॉट है, बल्ले के बीच लगी है लेकिन
डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, खिलाड़ी को ढूंढ लिया, खिलाड़ी है वहां पे मिस्टर आलम, और आलम क्या बेहतरीन कैच पकड़ते हैं, अब तक उन्होंने दिखा दिया है, और एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया है और बल्लेबाज प्रगनेश को किया है चलता। दिलात झापक झुपक झापक झुपक वाजत राहतय ग, दिलात झापक झुपक झापक झुपक वाजत राहतय ग, दिलात झापक झुपक झापक। थैंक यू सो वेरी मच डीजे। जैसे कहा जाता है दिन नहीं रात बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रुको कुछ करके दिखाने का यारो, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है, वक्त को बदलने का प्रयास करना होगा। नहीं बल्लेबाज अरमित हल्के हाथों से गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे खुद कीपर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, 2 रन की कोशिश है और 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। अरमित के लिए हैट्रिक के लिए 2000 रुपए की इनामी राशि है तुषार जी भक्ते की ओर से। यहाँ पे देखो अरमित आए मैदान के अंदर अगर 3 कंटिन्यू सिक्सर लगाते तो तुषार की ओर से 2000 रुपए का इनाम है। इनामी राशि हर एक खिलाड़ी के लिए अब बढ़ती हुई, क्योंकि मार्केट डाउन था पहले 2 दिन से, आज तीसरे दिन से, लेकिन शाम का वक्त मार्केट अब खुल गया है और मार्केट में मौजा ही मौजा है। इस गेंद को छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, अंपायर्स ने वक्त लिया, लेकिन वक्त के साथ ये तीसरे अंपायर की ओर चल पड़े। तीसरे अंपायर्स ऑन स्क्रीन नजर आएंगे हमारे तीसरे अंपायर्स। चलो देखो ये गेंद है क्या, ये अच्छी गेंद है या फिर वाइड गेंद है। तीसरे अंपायर्स रिव्यू किसने लिया? बैट्समैन ने लिया है। बॉल आया। इट्स अ वाईड डिलिव्हरी। तिसऱ्या अंपायरच्या माध्यमातून आपण बघितलं डिसिजन पोहोचवला गेला आहे। तिसऱ्या अंपायर के द्वारा वाइड डिसीजन का सिग्नल मिलता हुआ और वाइड है गेंद, रन मिलेंगे एक्स्ट्रास। आगे आकर खेलने का प्रयास था, धीमी डाली थी गेंद, चकमा दिया था बल्लेबाज को, हावी होने का प्रयास किया था अरमित ने। अरमित अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मैंने देखा है एक मुकाबले में, मैंने उनको ऐसा कारनामा करके देखा है, क्योंकि एक मुकाबले में 12 रन चाहिए थे और उन्होंने बना दिए थे, और वो भी 4 गेंदों में चाहिए थे, उन्होंने 2 ही गेंदों में बना दिए थे। वो कारनामा कर सकते हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अब इस वक्त उनके लिए इनामी राशि है 2000 रुपये हैट्रिक के लिए। लेकिन एक तरफ प्रज्ञनेश तो चले नहीं, अब मैदान के अंदर योगेश और अरमित है। टीम का टोटल है स्कोर बोर्ड के ऊपर 16। बार बार गलतियां हो रही है मयूर से, लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली है, ये भी है। इस ओवर में कितने वाइड डाली गए अब तक इस इनिंग में 4 वाइड आ चुके हैं। ये इनिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं, 4 एक्स्ट्रा के वाइड के द्वारा। शॉर्ट पिच गेंद थी, आड़े बल्ले के साथ रोहित शर्मा को अभिमुख स्टाइल में गेंद को उड़ा दिया है। गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, पहले माले पर दस्तक देती हुई 6 रन। इस सिक्सर के साथ टीम का टोटल 23 रन बन चुके हैं। हाँ, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है प्रथम को हम देंगे। प्रथम आ गए तो प्रथम को देना पड़ेगा जो है। अब प्रथम के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। चलो प्रथम आप आ जाइए वहां पे। इस गेंद के बाद हम आपको जरूर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी देंगे। बॉल फेंक के हैं 5, आखिरी है इस ओवर की। मयूर देखो अब अच्छी टच में नजर आ रहे। ओ दूसरा नहीं, शायद से ऐसा लग रहा है कि दूसरा बड़ा हिट आएगा, लेकिन नहीं। लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे नजर आई और अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए खिलाड़ी। गेंद को रोका, ओवर समाप्त, टीम का टोटल 24। चलो प्रथम आप आ जाइए। चलो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मेहमान प्रमोद जी धावने
उर्फ बंड्या, इनके हाथों से हम देंगे ये अवार्ड। देखो प्रथम के लिए ये अवार्ड है और ये अपने लाइफ में वो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पहला अवार्ड है, तो ये उनको हम प्रदान ज़रूर करेंगे। एक टी शर्ट्स और एक ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स। जो टी शर्ट्स हमें स्पॉन्सर्स किया महेंद्र जी लोखंडे, और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल स्पॉन्सर्स की है हमें अनिल जी गडकरी ने, उनको भी थैंक यू सो वेरी मच कहेंगे। चलो मैदान के अंदर वक्त ज़्यादा लिया जा रहा है, गेम ऑन करो। तीसरे ओवर में आते हैं, तीसरा ओवर का सवाल फेंकने के लिए गेंदबाज भोले। भोले का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी में, हालांकि कुछ मैच में विकेटें चटकाई लेकिन कुछ मैच में उन्होंने रन्स भी खाए हैं। ये इतिहास है SPL सीजन 5 का। सतुली प्रीमियर लीग कुर्रा ब्रदर प्रेजेंट अब देख रहे हैं SPL, सुपर से भी ऊपर का ये SPL रहा है। आगे थोड़ा निकल कर खेलने का प्रयास था, ये रफ्तार से डाली हुई गेंद थी भोले की। भोले जैसे कि गेंदबाजी में फेंक रहे हैं आग के गोले, ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं, रफ्तार वाली गेंदबाजी हो रही है, धारदार वाली गेंदबाजी। अच्छा संपर्क नहीं है बल्लेबाज का, एक रन मिल सकता है और एक ही मिलेगा। देखो दो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो क्या हुआ है कि गेंदबाजी में पूरी तरह से आई गावदी वॉरियर्स को पकड़ के रखने का प्रयास है आई गावदी स्पोर्ट्स के द्वारा। अरमित का ये शॉट है, प्रॉमिसिंग नहीं है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाएगी, वहां पे रोकने का प्रयास है। एक रन मिला है, एक के अलावा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और देखो यहाँ से अब क्या बन रहा है कि यहाँ से अब सिंगल से बात बनानी पड़े, सिंगल या डबल। क्रिकेट की लाइव लाइन सिंगल डबल है, लेकिन उसी लिए तो कहा जाता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ दो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत में मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। इस सिंगल के साथ तकदीर बनानी है। शॉट खेला है मिड विकेट की दिशा में, देखो क्या बेहतरीन करारा वाला प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के पार मिलेगा, सुपर से ऊपर वाला SPL सिक्सर, 6 रन। बेहतरीन ओवर पिच गेंद मिली थी और उस गेंद को पूरी तरह से बल्ले के साथ मिलाप किया और एक बेहतरीन शॉट पेश किया। टीम का टोटल इस सिक्सर के साथ 32 जा पहुंचा है। फिर से अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास था, अपील की थी बड़ी, लेकिन अंपायर ने यहाँ पे ठुकरा दी अपील। लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा मिलता हुआ। टीम का टोटल 33 हो चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब आखिरी वाली 6 गेंदें, अगला वाला मुकाबला, अगला वाला मैच वागोवा फाइटर्स एंड पार्थ वॉरियर्स, 2 टीम के कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप टॉस बॉक्स में तुरंत आना है टॉस के लिए। ये अगले वाला मुकाबला है वागोवा फाइटर्स टीम, वागोवा टीम का टोटल 33। स्प्रे इस ओवर की शुरुआत हो चुकी है। हवा में खेल बैठे थे खिलाड़ी योगेश, बड़ी शुरुआत करने का प्रयास था योगेश के द्वारा, लेकिन वहां पे खिलाड़ी को चुना और कैच पकड़ा। योगेश का खेल समाप्त। आज मैदानात गावागावातून येतील धुरंदर, आज मैदानात गावागावातून येतील धुरंदर, सचिन प्रीमियर लीग लाखो थैंक यू सो वेरी मच डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मिस्टर बाला आ गए मैदान के अंदर। जब जब आ जाते हैं ना ये तहल का मजा देते हैं, तबाही मचा देते हैं। अब क्या तहल का तबाही मचाएंगे। आते ही गेंद को देखा है और छोड़ा है। वाइट गेंद का इशारा, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन्स टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन्स स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये आखिरी वाली ओवर है। इस ओवर में कितने रन्स बनेंगे, 40 के ऊपर या 50 के आसपास। बाला हेलीकॉप्टर उड़ाया है, क्या बात है। बुरी नजर वाले झुकेगा नहीं साला, वो ठोक डाला, वो बचाओ डीजे वाला।
थैंक यू सो वेरी मच। ये बाला है, ये पहले मारते फिर देखते कि गेंद कहाँ पे जा रही है। और क्या बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जिस तरह से, पूरी ताकत एड़ी चोटे का जोर लगा के इस शॉट को खेल दिया और सिक्सर। और मैंने पहले ही कहा था कि ये मैदान में आते हैं ना तो आंधी तूफान बन के आते हैं, और देखो आते हैं उन्होंने तूफान आंधी सब कुछ दिखा दिया। लेकिन अब इस बार फिर से बड़ा प्रयास किया था, लेकिन ये इस गेंद को मिस किया। टीम का टोटल है 40 के रनों पर है। अब वाइड अंपायर के द्वारा ये रिव्यू लिया गया है। तीसरे अंपायर, चलो आ जाओ, अंपायर ने रिव्यू लिया है, ये गेंद वाइड है या फिर अच्छी है क्या है, आप खुद ही देख के बता दो और अंपायर को हम यहाँ से पहुंचा देंगे। तीसरे अंपायर के द्वारा जरूर पहुंचा जाएगा, ये निरीक्षण करके देखकर सब चीजें। तीसरे अंपायर के द्वारा हमारे पास डिसीजन पहुंच गया है कि ये गेंद अच्छी है, यानी सच्ची है, अच्छी गेंद करार दी जाएगी। इस मुकाबले में अब बाला बची हुई गेंदों में कुछ क्या बड़ा कारनामा करते हैं, और बड़ा उड़ाया हवा में, लेकिन इस बार वो अच्छा कांटेक्ट नहीं है। खिलाड़ी वहां पे, खिलाड़ियों से हुए चूक, और क्या बेहतरीन एफर्ट्स, बेहतरीन एफर्ट्स है, क्या वहां पे बच गए हैं। तीसरा अंपायर के पास फिर से पहुंचा है, लेकिन ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किल में आ गए, मुश्किल में आ गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक वन शॉट यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, और ये तो ऐसा हुआ कि ग्लास तोड़ा एक विकेट का, ऐसा हो सकता है, और एक बॉल का भी। अगर यहाँ पे विकेट आया तो फिर नुकसान है, नुकसान पे नुकसान, डबल नुकसान हो सकता है यहाँ पे। पहले तो अंपायर ने वन शॉट करार दी गई है, फिर यहाँ पे तीसरा अंपायर के द्वारा देखा जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। अगर पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज नहीं पहुंचे तो फिर खाया पिया कुछ नहीं, और सब कुछ स्वाहा, सब कुछ स्वाहा। जी हाँ, लाल बत्ती जल गई है, यानी कि अब जाना पड़ेगा बाला को पैवेलियन की ओर। रन आउट के द्वारा झटका लगता हुआ, खाया पिया कुछ नहीं और विकेट भी गंवाया, रन तो कुछ नहीं कमाया। टीम का टोटल है 40। थैंक यू सो वेरी मच डीजे। जिस तरह से बाला ने प्रयास किया था बड़ा हिट लगाने का, लेकिन 2 रन चुराने का प्रयास में था। 1 रन पहले तो पूरा करना चाहिए था, एक भी नहीं किया और विकेट भी गंवाया, नुकसान ही नुकसान हुआ वहां पे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, संदीप ने आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास, कैच को देखते रह गए, लेकिन कैच छूटा, कैच छूटा, उसके बाद रन लेने का मौका बन सकता है। थोड़े कम पड़े, एक मिला है, दूसरे की तलाश थी, दूसरा नहीं पूरा होगा और बल्लेबाज को यहाँ पे रन आउट करार दिया है। लाखो दिलांच्या मनात करतय घर, सातिवली प्रीमियर लीग लाखो दिलांच्या मनात करतय। सो वेरी मच डीजे। यहाँ पे देखा जाए तो 1 रन मिला है, फिर से एक विकेट गंवाई है। टीम का टोटल है 41। आखिरी गेंद बची है और आखिरी गेंद खेलने के लिए मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाज वैभव। वैभव आए हैं तो वैभवशाली वाला खेल करना होगा, एक बेहतरीन शॉट लगाकर एक अच्छा टोटल, यानी कि अब जहाँ पे देखो 41 है, यहाँ पे अगर चौका लगता है तो 45 बन जाएंगे, अगर छक्का लगता है तो फिर 47 बन सकती है। या फिर यहाँ से ना बड़ी सोच दिखानी होगी बल्लेबाज को, एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास उम्मीद है उनके कप्तान को उनसे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये गेंद जाएगी डॉट। जी हाँ, विकेट आएगा, यानी कि जहां पे था वहीं पे रुकेगी गाड़ी, यानी कि तारा रामपाल थम सी गई है गाड़ी 41 रनों पर, और जीतने के लिए 42 रनों का टारगेट है, 42 रनों का टारगेट ये मुकाबला जीतने के लिए। अगला वाला मुकाबला 2 टीमें लड़ने वाली है, एक तरफ
वागोवा फाइटर्स और दूसरी तरफ पार्थ वॉरियर्स की टीम अगला वाला मुकाबले का टॉस जरूर करेंगे और दोनों कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में जुड़ना है। चलो कप्तान तो आ गए तो फिर हमारे चीफ गेस्ट, हम चीफ गेस्ट के पास, हमारे चीफ गेस्ट है गणेश जी भोईर साहब और उनके हाथों से हम ये करेंगे टॉस। पार्थ वॉरियर्स हेड एंड टेल इज अ टेल। गणेश जी भोईर साहब आप शुभकामनाएं दीजिए, दोनों कप्तान को कहिए जीत जाइए बस। थैंक यू सो वेरी मच गणेश जी भोईर साहब। टॉस जीता है, क्या डिसाइड करेंगे? हम बॉलिंग करने का फैसला कर रहे हैं। अब पॉइंट टेबल्स पे आप कहाँ पे नजर पा रहे हो आपको खुद की टीम को? अभी तो फिलहाल हम 5th या 6th पे होंगे, लेकिन अभी ये मैच जीत के हम अपने टॉप 4 में एंटर करने का देखेंगे। यानी कि डू और डाई, करो या मरो वाले सिचुएशन पे हो। हर एक मुकाबले में आप जी जान पूरा 100% देना है। इस मुकाबले में क्या चेंजेस है? नहीं, सेम टीम है। अभी हमारे इन बैट्समैन एकदम फॉर्म में आ गए हैं। अभी सभी, आकाश भी अच्छा खेल रहे, दुर्वेश दादा भी अच्छा खेल रहे और प्रवीण दादा वाड़ान तो पहले मैच से अच्छा खेल रहे, तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर है। और कि ये वाला मुकाबला एक बेहतरीन और रफ एंड टफ वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है आज के दिन में? जी हाँ, हमारी तरफ से बिल्कुल मिल सकता है। थँक यू सो व्हेरी मच। आपण जाऊया पार्थ वॉरियर्सकडे। तुम्ही टॉस जिंकला असता काय घेतलं असतं? सदरक्षण काय वाटते तुम्हाला, तुम्ही कोणत्या लेवलवर आहेत आता पॉईंट टेबल्समध्ये? खालतीच आहे. सध्या तरी तुम्ही खाली आहेत, परंतु समोरची टीम आहे ती वर जाण्याचा प्रयत्न करते। तुमचा विचार काय असेल, त्या संघाला कशा प्रकारे घेण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही पण हरवून त्यांना वर जाऊ. डेफिनेटली आपण पाहू शकतो व्हेरी ऑल. तर बस असं चर्चा करत नाही, जाऊया आपण मैदानाच्या आतमध्ये। धावा चेस करायचा, थोडा वेळ कमी आहे त्यामुळे वेळ घेणार नाहीये। जातो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि धावतो समालोचन आपल्यापर्यंत त्वरित घेऊन येतोय। थँक्यू सो व्हेरी मच। हेलो, दर्शक बड़े तादाद में जुड़ चुके हैं और सभी दर्शकों का एसपीएल सातवीं प्रीमियर लीग सीजन 5 में वेलकम है। दर्शक देखो मैदान के आमने सामने, मैदान के पीछे उस साइड पे और सामने रैली पर पहली गेंद देखो, पहली गेंद को खेला है खाली क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे दूर थे, बहुत दूर। कितने दूर? तो बहुत दूर थे। तब तक 2 रन यहाँ से हासिल कर दिए। दर्शकों के तादाद अब बढ़ती हुई है। अब हमारे कैमरामैन भी दर्शाते हुए कि दर्शक कहाँ कहाँ पे है और यहाँ वहाँ से हमें दिखा रहे हैं कि ऑन स्क्रीन। हाँ देखो सामने कुछ दर्शक है। हवा में खेला हुआ शॉट है, लेकिन अरमित है वहां पे। अरमित गलती नहीं करेंगे, आउटफील्ड के बेहतरीन खिलाड़ी है। कैच को लपक लिया है और झटका दिया है बड़ा वाला, जोर का झटका, धीरे से लगे, विकेट डाउन। बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी। एक पूरा ब्रदर्स वारी करतय स्पर्धेच्या थाटात आयोजन. थैंक यू सो वेरी मच। इसे बच्चा लोग सामने जो है, सामने जो पर्दा छोड़ो, सामने शिवान फाइटर्स वहां पे है और यहाँ पे भी है। गोविंदा, ये बच्चे लोग हैं ना, उनको बोलो कि पर्दा छोड़ो। पैर भी अंदर है, पीछे ले लो। पैर भी अंदर है, पीछे ले लो। खिलाड़ी कोई आ गया, पैर पे गिर गया तो फिर नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। हमारा बताने का फर्ज था, हमने बता दिया। चलो मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आए हैं, मिस्टर अरमान। अरमान क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। उड़ाने का प्रयास था, गेंद हवा में है, खिलाड़ी हो क्या बेहतरीन कैच पकड़ लिया है विकेट कीपर ने, प्रगणेश ने।
मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, कैच को पकड़ लिया है, बल्लेबाज को किया है चलता पैवेलियन की ओर, धक्के पे धक्का, डबल धक्का दे धक्का, आउट। थैंक यू सो वेरी मच। जिस तरह से मुकाबला ये है ना बराबरी वाला होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं लेना है, चलो ज्यादा वक्त नाही लेना आहे. मी रिक्वेस्ट करूंगा सगळ्यांना, मी रिक्वेस्ट करतो की जास्त वेळ घेऊ नका, प्रत्येकाने वेळेला वापरण्याचा प्रयत्न करा, योग्य त्या वेळेवर आपण पाहू शकतो आणि जास्त जास्त सहकार्य सपोर्ट करा. हे सकाळच्या सत्रापासून सांगत आलंय आणि नक्कीच या सत्रामध्ये देखील पुन्हा एकदा तेच सांगतोय मी, का कारण की नक्कीच सगळ्यांना आपण पाहू शकतो, तर मग वेळेवर मॅचेस झाले पाहिजे हीच अपेक्षा आहे, दुसरं काही नाही मित्रांनो. कारण की प्रत्येकाचं आयोजन येणार, प्रत्येकाला सहकार्य करणं नक्कीच सगळ्यांचं मी तर म्हणेन की मग सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे. पहिला बॉल खेळत असताना उडवलाय समोरच्या दिशेने, आलम फसले होते परंतु त्यांच्या जाळ्यातून सुटलेत. कॅच सुटला आपण पाहिले तर खेळाडू होते, आपण पाहिले तिकडे कोण, योगेश आले होते, अरमित आपण बघितलं सेफ हँड होते तिथे, परंतु अरमितने इथे चान्स न घेतला, कारण की आपण पाहू शकतो इथे हॅट्रिकची संधी आली होती आणि ती संधी गमावली आहे. सध्या तरी आपण पाहू शकतो की या मॅचमध्ये आपण बघितलं तर मग पूर्णपणे जी जान मात्र प्रयत्न केले जातात मॅचला जिंकण्यासाठी, आणि या मॅचला जिंकण्यासाठी आपण पाहू शकतो तर मग पूर्णपणे दोन्ही संघ आता 100% एफर्ट्स मात्र देण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळतात. पाहूया बॉल पुढील, जास्त वेळ घेतला जातो, चला मॅचला सुरुवात करा. जैसे कहा जाता है कि मेहनत मौका देती है लेकिन किस्मत इंसान को चौका देती है. हाँ, किस्मत का भी साथ होना चाहिए मेहनत के साथ साथ. बेहतरीन गेंद डाली है, फास्टेस्ट वन, फ्यूरियस एंड फास्टेस्ट डिलीवरी. यहाँ पे फेंकी है गेंदबाज मिस्टर प्रणीत पाटिल ने. प्रणीत पाटिल बेहतरीन करके दिखा है प्रणीत की ने, जो इस तरह से इस SPL में अपना प्रभाव दर्शाया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो अच्छे से अच्छे गेंदबाज थे उन्होंने निराश किया, लेकिन यहाँ पे प्रणीत ने इम्प्रेस किया है. अब पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आए गेंद. आलम को एक मौका मिला, एक जीवन दान मिला है, उस मौके का फ़ायदा किस तरह से उठाएंगे. पहले ओवर में अगर देखेंगे तो केवल रन बन चुके हैं 5, जीतने के लिए टारगेट है 42 रनों का, यानी कि ये मुकाबला जीतने के लिए अभी भी रनों की ज़रूरत कितनी है, तो ज़रूरत है 37. चलो स्पीड फास्ट क्विक काही करा. आता पाहूया आपण की पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आलेल्या पाहायला मिळाल्यात आपल्याला अगदी 5. सध्या तरी आपण बघू शकतो की मग इथे काय करायचं आहे काय नाही करायचं आहे. चला स्पीड अप करा, रिक्वेस्ट करतोय स्पीड अप करा, फास्ट करा, स्पीड अप करा. चला मॅच सुरुवात करा. बाळा बॉलिंग मार्कवर आलेले आहेत, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मिस्टर आलमच्या माध्यमातून. आता तिथे आता बघितलं आपण तर मग अरमान नाही आहेत तर विल्सन आहेत. अरमान गेलेले आहेत, कारण की ज्याप्रमाणे आपण पाहू शकतो की विल्सन आहेत आणि विल्सनच्या माध्यमातून या संघाची मोठी जबाबदारी उचलण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळेल का. इथून आपण बघितलं तर 36 धावा अजून देखील हव्या असतील. यहाँ से 36 रनों की जरूरत अभी है मुकाबला जीतने के लिए. ये मुकाबला है ना मोड़ने का प्रयास होगा, ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं. आप बार बार अगर हर एक बॉल पे फील्ड चेंज करोगे, इतना वक्त लोगे तो नहीं हो सकता. बैकफुट पे जाके पुल किया इस गेंद को, पूरी तरह से पुल हुआ है, पुल सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, और गेंद हो गई है बाउंड्री लाइन के बाहर. गुल 6 रन.
थैंक यू सो वेरी मच। बाला ने जैसे सिक्सर लगाए थे उसी तरह के अब बाला को भी सिक्सर लगाया, विल्सन में ठोक दिया है सिक्सर, षटकार ठोकला गेलाय, पुन्हा उडवलाय बॉल मात्र गॅपमध्ये, बॉल जाईल एका टप्प्याने, पाहू शकतोय नाही बाई नाही भीती, छत्रपतीचा छावा आणि विल्सन या बॉलवर ठोकतोय 4 धावा, चौकार। थँक्यू सो व्हेरी मच डीजे। या ओव्हर मध्ये आपण बघितलं तर पहिल्या 3 बॉल मध्ये 11 धावा आलेल्या आहेत आणि त्यामुळेच आता संघाचं टोटल वाढलेलं आहे, संघाचं टोटल पोहोचलं गेलं आहे 16च्या घरामध्ये। 16 धावा जोडल्या गेल्या, स्थिती आपण पाहिलं तर नियंत्रणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय, धावांची आता गरज आपण पाहिली आहे तर जिंकण्यासाठी हव्या असतील 15 चेंडू आणि 26 धावा, ही खरी स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। 15 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और एक शॉट है इनफील्ड के ऊपर से, खिलाड़ी है लेकिन भाग रहे, गेंद के पीछे पकड़ रहे, तब तक 2 रन तो मिलेंगे, 2 के अलावा एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। चला 2 तर मिळाल्यात आणि ही मॅच आपण पाहू शकते की मग स्थिती आपण पाहू शकते ज्याप्रमाणे आपण पाहिल्यानंतर तराजूचा काटा ज्याप्रमाणे आपण बघू शकतो, एका बाजूने जर वजन जास्त टाकलं ना की मग तिथे झोकेल आणि जिथे आपण बघितलं तिथून काढलं इथे टाकलं तसं झोकेल, तशी मॅच होताना आपल्याला पाहायला मिळू शकते। डेफिनेटली आपण पाहू शकतो या मॅचमध्ये चढ उतार आपल्याला भरपूर पाहायला मिळणार आहेत आणि ही मॅच आपण पाहिली तर शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगू शकते, परंतु विल्सन हा अडथळा आपण पाहिला तर दूर करावा लागेल। बॉल पाहिला पण मिस केला गेला, बॅटरने स्लिप तैनात केले आणि स्लिपचा फायदा झालाय, प्रणितला उभं केलंय तिकडे आपण पाहू शकतोय। तर थोडंसं डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय कारण की सिक्सर आणि चौकार लागल्यानंतर या ओव्हरमध्ये डॅमेज केलं होतं। लेंथ आता पाहिली तर थोडीशी वाईट फेकली गेली आहे, पंचांच्या माध्यमातून इशारा मिळतोय वाईटचा, एक्स्ट्रा मिळेल, संघाचं टोटल वाढलेलं आहे 19-19च्या घरामध्ये। 14 बॉल 23ची गरज, बॉल हवेत आहे, काहू कॉर्नर क्षेत्रामध्ये संदीप बॉलला फील्ड करतायत तिकडे, स्वतः फ्री होम डिलिव्हरी म्हणजे ज्याप्रमाणे स्वतः घेऊन येत आहेत ना आपण पाहिलं तसं मात्र घेऊन येताना पाहायला मिळाले। ओव्हर आपण पाहिलं तर कंप्लीट होताना पाहायला मिळतोय, 2 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय, धावफलकावर डेफिनेटली एक वाईट त्यातनंतर सिंगल म्हणजे 20 धावा आपण पाहू शकतोय आहेत आणि या 20 धावा आपण पाहिलं तर मग 22 धावांची गरज असलेली मॅच जिंकण्यासाठी। 42चं टार्गेट आहे 42, अजून देखील आपण बघू शकतो की मग 22 धावा औसतम स्कोर, रिक्वायर्ड रन रेट स्कोर आपण बघितला तर मग अजून देखील आपण बघू शकतो मग 11च्या सरासरीने 11 की औसत अभी भी है इस मुकाबले में चेस के लिए। चेस मास्टर खिलाड़ी है लेकिन मास्टर स्ट्रोक कौन खेलेगा, इस मुकाबले को कौन जीतेगा, ज्यादा वक्त नहीं लेना है, चलो जल्दी करना है, फास्ट करना है, फ्यूरियस करना है, जल्दी क्विक। 12 गेंदों में 22 रन, इस मुकाबले में अभी भी सब कुछ है, इस मुकाबले में जान है, अभी भी इस मुकाबले को अगर देखेंगे ना तो ये 50-50 वाला मुकाबला है, ना इधर ना उधर, ये बीच वाला मुकाबला है। ये बीच में मुकाबला फंस गया, लेकिन इस मुकाबले को अपनी तरफ 100% कौन करेगा, या तो फिलहाल तो 50-50 नजर आए, लेकिन 100% अपनी तरफ कौन खींचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये ओवर है ना कुशल रहने वाला, ये मोमेंटम को चेंज करने वाला ओवर रहने वाला है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मिस्टर प्रगनेश, पहली गेंद डाली, ये खिलाड़ी है बाला, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लिया है कैच और देखो जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट हासिल कर ली है, विल्सन को किया है चलता और गेंदबाज प्रगनेश ने मिलाई है पहली बड़ी सफलता। थैंक यू सो वेरी मच डीजे। इसलिए तो कहा जाता है ना कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और नाम ऐसा करो कि काम बन जाए। जिंदगी तो काट लेता है हर कोई यूं ही, लेकिन आप जिंदगी ऐसे जियो कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए और डेफिनेटली ये मिसाल भरी कामगिरी करनी होगी। यहाँ पे देखो दोनों समय कहूँगा क्योंकि मिसाल तो बनानी है, क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतना चाह रही है, गेंदबाजी करने वाली टीम जीतना चाह रही है, लेकिन वो काम कौन करेगा, नाम कौन करेगा। काम भी होगा और नाम भी होगा, लेकिन यहाँ पे करेगा कौन।
इस बार इस गेंद को डाला लेग स्टंप के बाहर। यहाँ पे देखो रन लेने का प्रयास कर रहे थे आलम दूसरी तरफ से, लेकिन वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक रन यहाँ पे जरूर मिला है। मुकाबला जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत अभी भी है। 21 धीमा डाला था, स्लो डाला था, गेंद में देखो मिश्रण कर रहे। अब अंपायर्स किसके लिए? अंपायर्स वाइड के लिए रिव्यू की डिमांड है। जी हाँ, अंपायर का रिव्यू है ये, अंपायर्स का, और वही बोल रहे हैं कि अंपायर्स का रिव्यू है ये। अब देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो टीम मीटिंग नहीं है, नजदीक नहीं आना है, जहाँ पे हो वहीं पे रहे हो, खड़े हो, और तीसरा अंपायर देखेंगे और हमारे पास पहुँचाएंगे। मैदान के अंदर एक गर्मा गर्मी वाला मुकाबला चलता हुआ। ये मुकाबला जीतेगा कौन? ये मुकाबला जीतना तो चाह रही है दोनों टीमें, लेकिन आखिर में जीतेगा कौन? कौन 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 बनेगा इस मैच में डॉन? डॉन डॉन सब कुछ देखा जाएगा। मैदान में ये जंग जारी है, जंग तो जारी है, लेकिन आने वाला वक्त ही तो बताएगा कि कौन किस पे भारी है। अंपायर्स हाइट या लेग? लेग। हाँ, बाउंसर, 1 बाउंस है। हाँ, कंधे के ऊपर से गई है। ओके, वही चेक करना चाहते थे। 1 बाउंस रहेगा, 1 बाउंस रहेगा। कंधे के ऊपर से गई है, तीसरे अंपायर ने वही कहा है, कंधे के ऊपर से गई है गेंद। वही कंफर्म कर रहे थे कि अंपायर, स्ट्राइक वाले अंपायर की कहाँ से गई है, तो कंधे के ऊपर से गई है, तीसरे अंपायर के द्वारा हमारे पास पहुंचाया है। तो अब मुकाबले में क्या है, तो जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। प्रगनेश की अगली गेंद, विकी खड़े खड़े बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे प्रगनेश। मैंने पहले कहा था कि ये जो स्पेल है ना, ये तय करेगा आगे का सफर। अब यहाँ का सफर थोड़ा सा मुश्किल कर दिया प्रगनेश ने। कितने गेंदे फेंके इस ओवर में? 3, यानी 9 गेंदों का खेल बचा और जीतने के लिए रनों की जरूरत है 21। फिर से देखो चकमा देने वाली गेंदबाजी कर रहे, विकेट कीपर क्लोज है, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे, क्योंकि बल्लेबाज के जोन में बॉल को नहीं फेंक रहे। और ये प्लस और माइनस पॉइंट है। प्रगनेश अच्छे खिलाड़ी है और उनको मालूम है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। जिस तरह से इस मुकाबले को बनाया तो पकड़ के रखना है, तो कुछ डॉट गेंदे फेंकने होगी और वही गेंदे फेंक रहे फिलहाल तो मैदान के अंदर एक कशमकश भरा मुकाबला नजर आता हुआ। 21 रनों की अभी भी जरूरत है। मुकाबला जीतेगा कौन, देखेंगे। अगली वाली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, हालांकि जितनी पावर चाहिए थी वो मिली नहीं। खिलाड़ी थे वहां पे और खिलाड़ी के हाथ में गेंद और सफलता मिली है। विकी थे बल्लेबाज, बड़ा हिट लगाने का प्रयास नाकामयाब और निराश मन से जाना पड़ेगा अब घर की ओर, यानी कि पैवेलियन बॉक्स की ओर। विकेट का पतन, गॉन। थैंक यू सो वेरी मच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, 7 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कशमकश जारी है। जैसे कहा जाता है ना, जब तय किया है कि क्रिकेट के इस मैदान में लड़ना है तो फिर हार क्या और जीत क्या, किस बात से अब डरना है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। 7 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। गेंद बल्ले पे मिली है, खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी से हुई है गलती से मिस्टेक। गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। थैंक यू सो वेरी मच। डीजे देखो इस गेंद के ऊपर चौका मिला। अब आखिरी 6 गेंदे और आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए रनों की जरूरत है। 17 है, 17 के पीछे खतरा भी तो है। जी हाँ, डू और डाई।
17 रनों की जरूरत है। जैसे कहा जाता है ना कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को चलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तबलीग, लेकिन ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। अब यहां से कैसे उठकर चलना है ये देखना पड़ेगा। आलम के लिए पहला बॉल हवा में है, हवा में है, हवा में है, और देखो दो खिलाड़ियों के बीच में गिरी है। अरमित आए थे पीछे से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दायरे के खिलाड़ी पकड़ने का प्रयास करेंगे। अरमित नाराज होते हुए नजर आ रहे वहां पे। फिलहाल तो कप्तान इस टीम के, और इस मुकाम पे है ये मैच। यहां से जीतेगा कौन कह नहीं सकते। ये देखो पीछे कोई बच्चा है, उनके पैर अंदर लिया है, बाहर यहाँ पे आया है, वो पीछे ले लो। चलो मैदान के अंदर अब मुकाबला इस लेवल पे आया है कि 5 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। 5 में 15। आलम आगे निकल कर खेलना चाहते थे इस शॉट को। अच्छा संपर्क नहीं हुआ है, अच्छा मिडल ऑफ द बैट नहीं हुआ है, यानी कि 1 रन यहां से मिला है। बची हुई गेंदे अब 4, और 4 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए जरूरत है रनों की 14 रनों की जरूरत है। लेकिन ये आने वाली 2 गेंदें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आने वाली 2 गेंदों में शायद से एक बड़ा वाला हिट लगाना ही होगा। बड़ा वाला हिट लगाने का प्रयास, और हो देखो मौके पे लगा दिया छक्का, 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 और यहाँ पे बात हो सकती है अब पक्का। थैंक यू सो वेरी मच डीजे। जैसे कहा जाता है ना, सुख दुख में साथ, जो सुख दुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो मुसीबत में साथ देते हैं ना, वही तो खुदा के असली फरिश्ते होते हैं। अब यहाँ पे फरिश्ता बन के आए क्या खिलाड़ी। अब रनों की कितनी जरूरत है देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 गेंदे और 8 रन। मैंने पहले ही कहा था कि आने वाली कुछ गेंदों पे बड़े हिट खेलने का प्रयास करना होगा, और कर दिया है। जैसे यहाँ से मैंने कहा, और बल्लेबाज ने दिल पे ले लिया, लग गया उनको, और उन्होंने ठोक दिया। 8 रनों की अभी भी जरूरत है। अक्रॉस गए इस बार ये शॉट खेलने के लिए, लेकिन मैं तो कहूंगा गलती की बल्लेबाज ने। खुद को स्ट्राइक के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था, गलती की है, और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बल्लेबाज आउट। थैंक यू सो वेरी मच डीजे। मुकाबला अभी भी ऑन है। 1 साइड वाला हीरो बनेगा कौन, डीजे भी बता रहे 1 साइड वाले हीरो है, लेकिन क्या अब ऐसा होगा इस विकेट के बाद फटा फस्टर और निकला हीरो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ट्विस्ट है, क्योंकि बची गेंदे हैं 2 और जीतने के लिए रनों की जरूरत है 8 यानो मरने लगेगी किसकी वाट, अब देखना पड़ेगा। मैदान के अंदर 2 गेंदे 8। मुकाबला बेहतरीन होता नजर आ रहा है, रफ एंड टफ, पैसा वसूल काटे वाला मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है मैदान के अंदर। अब जान अटकी है इस गेंद के ऊपर ना, मैं कहूंगा या तो बाउंड्री नहीं आती तो कम से कम 2 रन भी तो चुराने का प्रयास करना पड़ेगा, अगर मुकाबले में आखिरी गेंद तक रहना है। कुछ ना कुछ करना होगा किसी भी हालात में। इस मुकाबले को अगर जीतना है तो कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। इस मुकाबले में जी जान लगानी होगी। 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। इस गेंद को देखो जिस तरह से डाला था, रन कितने मिले हैं, 1 रन मिला है, 1 रन मिला है, 1 रन मिला है। अब क्या है, किस बात के लिए, कौन है, रिव्यू तो गवाया था ना उन्होंने। अंपायर वो बोल रहे, सामने की टीम वाली बोले दे दो भाई, तो दे दो, चलो चलो दे दो तो दे दो, चलो रिव्यू ले लो।
जी हाँ, फेयर डिलीवरी है, अच्छी डिलीवरी है, यानी मुकाबला जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत और गेंदे 8, एक गेंद में 7। ये गेंद अगर गेंदबाज ने कुछ अलग किया, देखो ये है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस बल्लेबाज को स्ट्राइक नहीं छोड़नी चाहिए थी और उन्होंने वहीं पे गलती की थी और इस मुकाबले को देखो 1 रन से गंवाया है। यह होता है गलती का खामियाजा, एक सिली मिस्टेक और भारी पड़ गई गांधी स्पोर्ट्स टीम को और 1 रन से मैच को गंवाना पड़ा। बैड लक कहना पड़ेगा। चलो प्लेयर ऑफ द मैच, गांधी वॉरियर्स टीम ने ये मुकाबला जीता है, कांग्रेचुलेशन हम उनको कहेंगे और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है। कौन से खिलाड़ी है जो प्रबल दावेदार बन चुके हैं इस मुकाबले में, किसने बेहतरीन किया और बेहतरीन खेल करके अब बता दिया है। Yes, definitely goes to Mr.